सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं आप लोगों को ईश्वर का विराट स्वरूप दिखाने चाह रहा हूँ। और आप लोग बोलेंगे, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, लोग भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जंगल पहाड़ हिमालय में जाते हैं दर्शन करने के लिए, और तुम मोबाइल से ईश्वर का दर्शन करा रहे हो। तो बात ये देखिए, बात समझ की होती है। कोई इंसान बोल दे कि भाई मैं आपको डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, आप ये बताइए। आंखें चाहिए क्या? आंख भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। इसी तरीके से जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका वास्तविक स्वरूप देखना चाहता हूँ, तो अब ये कथावाचक लोग या बाबा लोग अब अपने अपने स्तर से बुद्धि लड़ाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल फैक्ट बात होती है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए ना, कि भाई अब क्या करें। भगवान ने क्या पृथ्वी से आकाश तक अपना शरीर कर लिया क्या? बड़े बड़े हाथ आँख नाक कान बना लिए क्या? नहीं। भगवान ने उसको अच्छा बोले, तुम इन आँखों से नहीं देख सकते हो तो किन आँखों से देख सकते हो? ज्ञान की आँखों ने दिया। भाई जिस तरीके से आपको ज्ञान दे दिया जाता है तो आप डॉक्टर बन जाते हो कि भाई ये आँख होती है, इसमें ऐसा ऐसे होते, पेट होता है इसमें ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे इसमें रोग होते हैं। ज्ञान के द्वारा डॉक्टर बनते हो ना। तो इसी तरीके से ये ज्ञान की आँख होती है। तो भगवान ने उसको ज्ञान की आँख दिया। बोले तू ज्ञान की आँख से मेरे को देख सकता है, समझ सकता है। मैं बहुत विराट हूँ। तो भगवान का विराट स्वरूप क्या है? भगवान। भगवान भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, नीर। यानी देख रहे हो कितना विशाल समुद्र है। हमारी आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं भाई। हम तो नदी को भी उस पार देखने में दिक्कत होती है, इतनी विशाल पृथ्वी है। तो भाई इसको देखने के लिए क्या अब इन आँखों से वाकई इसको ज्ञान की आँखों से देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये अग्नि। देख रहे हो सूरज के तरफ हम थोड़ी देर नहीं देख सकते हैं। सूरज, चंद्रमा, तारे, कितना विशाल भगवान है। कभी आप लोगों ने विचार किया? छोटे से छोटे देख रहे हो, अब ये तुलसी जी हैं, आप लोग देखिए, ये छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये कौन है? ये सब भगवान की शक्ति से तो हैं। आज भगवान ये पृथ्वी, जल, अग्नि, और नहीं तो हम लोग क्या जिंदा रहते क्या? तो भगवान ने ही तो हमको जिंदा रखा हुआ। ये है भगवान का स्वरूप। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने खुद के मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बना लिए, उसी में भगवान के लिए लड़ मर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक भगवान स्वरूप है, ये पेड़ हैं, पौधे हैं, जो हमें जीवन दे रहे हैं, उनको तो हम नष्ट कर रहे हैं। यानी भगवान को ही हम नष्ट कर रहे हैं। पृथ्वी को गंदा कर लिया, पेड़ पौधों को काट दिया। तो इस तरीके से भगवान को हम विराट स्वरूप का जब तक आप नहीं भगवान का देखोगे, इसीलिए तो अर्जुन ने ज्ञान पा करके उनको गुरु बना लिया। और तब से भगवान, नहीं तो उनको केवल सखा नॉर्मल इंसान मानता था, एक योद्धा है। लेकिन जब देखा कि अरे भगवान, तो यही तो होता है जब हम कोई देखो संत ज्ञानी मिलता है और जब हमें सच्चा राह दिखाता है, सत्य ज्ञान कराता है, भगवान के बारे में सही चीज़ें बताने लगता है प्रैक्टिकली, तभी तो हम उसको गुरु मानते हैं ना, तभी तो उसको हम संत मानते हैं, भगवान भी मानने लगते हैं। इसी तरीके से जब भगवान ने उसको अपना वास्तविक, भगवान भी गुरु के पास में ज्ञान लिए, भगवान तो सेम ही, तो जब पूरा ये ज्ञान दिए, वो उसका तो मोह ही नहीं छूट रहा था, हमारा भाई, मैं इनको कैसे मारूं। तो ये भगवान ने उसको मोह बंधन से निकाला। तो वो भाई अब मोह बंधन से जो निकाले, भगवान के तरफ मोड़े कि मैं सब तेरा पाप ले लूँगा, तभी तो गुरु माना भगवान, और भगवान माना भगवान को। तो ये है भगवान का वास्तविक विराट स्वरूप। ये जंगल, नदी, पहाड़, कितना विराट स्वरूप है। अब आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ज़रूर आप लोग इसको लोगों के पास में शेयर करना। जो लोग आज देख रहे हैं ना कि अलग अलग भगवान बना लिया, कोई अल्लाह तो कोई गॉड तो कोई कुछ तो कुछ, और ये लोग कर क्या रहे हैं? इनका भगवान क्या होता है? लड़ाता है। लेकिन जो ये भगवान जो विराट स्वरूप है, देखते हो ना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये देखते कितनी सुखी मगन हैं। लेकिन हम भगवान की बनाई हुई जो जीवंत मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान की शक्ति है, उनको तो हम मार काट सता रहे हैं, यानी एक तरह का पाप कर रहे हैं। और अपनी बनाई हुई
जो न खाती है, न मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जहाँ पर जा कर के छल कपट बेईमानी एक दूसरे की उसके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, खपते हैं। हम कहाँ से भगवान को देख पा रहे हैं? जब इन भगवानों को, एक थे ना वो कौन से, उन्होंने 24 गुरु, हवा को, पानी को, जल को, पहाड़ को, सबको गुरु बनाया। ये ज्ञान देते हैं। आप एक पशु रखिए, देखिए आपको कुछ, एक पेड़ देखिए वो ज्ञान देता है कि भाई निस्वार्थ छाया हवा ये सब देना करना, ये चीज़ें हमको ये लोग सिखाते हैं। तो ये भगवान के जो बनाए हुए चीज़ों से आप प्रेम करिए, सेवा करिए, तब आप भगवान के वास्तविक रूप को समझ पाएंगे, भगवान की शक्ति को समझ पाएंगे, भगवान का दर्शन भी कर पाएंगे। भगवान इसे निराकार है। भगवान का कितना रूप, वो तो रूप मानव रूप धारण करके आते हैं केवल धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना केवल बातों से नहीं होती है। जो धर्म को नष्ट करने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु प्राणी जो भी हैं, तो उनको नष्ट करना पड़ता है, तब जाके धर्म में ही सुख शांति प्रेम है, उसी में जीवन है। और धर्म तो देख रहे हो ना, केवल मार काट। अब देख रहे हो ना, बम बारूद मिसाइल लोगों ने बना लिया। और जिनसे पूछ जाओ, नहीं मैं तो ईसाई हूँ, तो मैं मुस्लिम हूँ, तो ये हूँ, तो वो हूँ, मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ। भाई धर्म लड़वाता नहीं है, धर्म तो जोड़ता है, धर्म तो प्रेम बांटता है, धर्म तो जीना सिखाता है। तो ये लोग क्या, जितने आप लोग सोच रहे हो धर्म पर चल रहे हैं क्या, ये भगवान को जानते हैं क्या? भगवान को जानने वाला व्यक्ति कभी अधर्म नहीं कर सकता, कभी ये मार काट हिंसा पापाचार नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं धरती पर अवतार ले। तब एक स्वरूप तो बनाना पड़ेगा ना भगवान को। तो ये मानव का ही स्वरूप बनाते हैं, और भी बहुत सारे स्वरूप बनाए हैं उन्होंने धरती को बचाने के लिए, धर्म के स्थापना के लिए। तो ये है भगवान का वास्तविक रूप, समझिए और इसको ज़रूर शेयर करना कि ताकि लोग इस भ्रम से निकलें और वास्तविक भगवान को जानें। प्रकृति और परमात्मा जो जीवन दे रहे हैं लोग, हम उनकी रक्षा सेवा पूजा करें, तब प्रसन्न होते हैं। केवल ठीक है, भगवान ने जो एक स्वरूप आप लोगों ने हम मंदिर में रख लिए हैं, कोई ठीक नहीं है भाई। एक जैसे हमारे दादा परदादा के फ़ोटो हैं, तो हम उनकी भाई सम्मान करना ज़रूरी है। लेकिन जो वास्तविक रूप में जहाँ भगवान है, आज देख रहे हैं कि लोग गायों को मार मार के खा रहे हैं, घर से भगा रहे हैं, गाड़ी मोटर जो हमें मौतें दे रही हैं। लोगों की तो यही दुर्बुद्धि हो गई ना। जैसे तुलसी जी हैं, लोग अंग्रेजी दवाइयाँ तो खा, लेकिन रोज़ 2 पत्ता केवल तुलसी का खाया जाए तो बहुत सारी बीमारी ठीक होती है। लेकिन अंग्रेजी दवाई जो हमें साइड इफ़ेक्ट अनेक प्रकार के लोग वो खाते हैं। तो ये हमारी दुर्बुद्धि है, अज्ञानता है। इसीलिए हम भगवान में जो नेता के हम गुलाम बन गए हैं, किसी पार्टी के गुलाम बन गए हैं, वो जो हमसे पापाचार दे रहे, काकरोच पार्टी, वहाँ गंदे गंदे गाली जो करा रहे हैं, कह रहे हैं हम प्रोस्टेट वो आए हैं, आंदोलन करने आए हैं। एक ऐसा, तो ये हमारी दुर्बुद्धि है ना, लोगों को एकदम अधर्मी विधर्मी ये लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा। जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग इंसान को हैवान बना दिए हैं, राक्षस बना दिए हैं। ये कारण है कि ये लोग न इनके पास धर्म है, न शर्म है, न भगवान की भक्ति है। वहीं गुरुकुल के बच्चे होते हैं, जो सनातनी बच्चे होते हैं, आप उनसे जाके देखिए कितनी आराम से आपको बात करें, कितने प्रेम से बात करेंगे, कितनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। गाली देना तो दूर की बात होता है। तो आप लोग, ये मेरा संदेश देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को सनातनी और सही रास्ते पर और भगवान के सही, ये कि जितने ये है ना रावण, ये अखिलेश, ये जो अधर्मी आपको केजरीवाल, कांग्रेस, ये आपको नरक में धकेलने वाले लोग हैं। देखिए एक बात ध्यान रखना, कर्म का फल यहीं मिलता है, यहीं भोगना पड़ता है। ये अब सोच लो, ये जो काकरोच वहाँ तो भीड़ में बढ़िया गाली दे रहे थे, मेरी बात को 1 मिनट ध्यान दें। और उसके बाद क्या हुआ, अकेले पड़े, अब मारे जा रहे हैं, ये तब माफ़ी मांग रहे हैं। तो क्या अब कहाँ से भाई कानूनी प्रक्रिया, अब कहाँ से? उसी प्रकार से जब आप ये पापाचार करते हैं, चलो हमने हिंदू बनकर, मुसलमान, सिख, ईसाई बन करके भीड़ इकट्ठा करके हम जीव हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं। भाई अभी तो चलो तुम पावर में हो,
लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर पावर ख़त्म होगा, जिस दिन वो हो जाए, उस दिन तो तुम्हारे प्राण के साथ में मौत के तुम्हारे साथ कोई जाएगा, कोई तुम्हारा परिवार वाला नहीं जाएगा। वाल्मीकि जी से यही तो कहा गया, जो पाप कर रहे हो तुम्हारे परिवार वाले भोगेंगे, वहाँ भोगेंगे। गए, बोले नहीं हम क्यों भोगेंगे। तो इसी तरीके से ये पार्टी वाले, जाति वाले, समाज वाले मज़हब आपके साथ में नहीं जाएंगे भोगने, आपको अकेले ही भोगना पड़ता है। सांप बनो, कीड़ा बनो, मकोड़ा बनो, इसी पेड़ बनो, सब आपको देख रहे हो। पेड़ पौधों के साथ में कीड़े मकोड़ों के साथ कोई देता है क्या? अकेले ही भोग रहे हैं, जो जैसा मसले जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो आपको भी ये जाना ही पड़ेगा। उसके दंड से यहाँ के केजरीवाल बोलता है ना, हमारे हिसाब से जज होना चाहिए, हमारे हिसाब से पुलिस, नेता, मंत्री सब बना लोगे, सीबीआई बना लोगे, लेकिन वहाँ नहीं अपने हिसाब से बना सकते। वहाँ प्रकृति के हिसाब से आपको दंड भोगना ही पड़ेगा, बच भी नहीं सकते हो। यहाँ बच रहे हैं क्या? मैंने गिना है, कुत्ता बिल्ली कितने सड़ गल रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में सड़ गल रहे हैं, कोई बचा पा रहा है क्या? तो इसीलिए अच्छा कर्म करिए। अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और भगवान की आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, भगवान हर जगह व्याप्त हैं, धरती, सूरज, आकाश। इसलिए तो बोलिए भगवान का विराट, कहीं भी बैठ जाओ और भगवान के सच्चे मन से नाम लो और सत्कर्म करो। जय श्री कृष्ण।